आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज होती है? पेन ले गया ऊपर, नीचे आया, तो क्यों नीचे आया, ऊपर ही क्यों नहीं चला गया? आज इसके विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम न्यूटन जी थे जिन्होंने इसका नियम बताया, इसके बारे में जो हमको बताया। तो न्यूटन जी बैठे थे पेड़ के नीचे और सेब का पेड़ था, देखे सेब पका, ऊपर से नीचे गिरा। अब वो सोचे सेब नीचे गिरा, काहे नीचे गिरा? ऊपर इसको जाना था, ऊपर क्यों नहीं गया? दाएं चला जाता, बाएं चला जाता, क्यों नहीं गया? ऐसा काहे हुआ? अब इस सिस्टम को समझने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया जिसे गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, जिसे कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम। पहली चीज तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्या है? पेन ऊपर गया, नीचे आया, पेन ऊपर गया, नीचे आया। जब पेन ऊपर गया, ये अगर हमने इसको हम फेंका, ये ऊपर गया, ऊपर आया गया, तो नीचे क्यों आया? तो एक वस्तु तो ये हो गई कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आई, नीचे तो कुछ है जो आ रहा है, तो यहाँ पे दो वस्तु हो गई। तो न्यूटन जी ने बताया, पहले इसकी बात करें गुरुत्वाकर्षण है क्या। जब कोई वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वही गुरुत्वाकर्षण। एक दूसरे को आकर्षित करना है, चुंबक अगर नॉर्थ सिरे को मिलाएंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे, नॉर्थ साउथ आकर्षित होंगे। जो ये चिपकने का गुण है, यही गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि आकर्षित होने का। तो न्यूटन जी ने क्या बताया, उन्होंने कहा मान लीजिए हम दो वस्तु ले लेते हैं, दो वस्तु ले लिए, चलिए यहाँ तक ठीक है। बोले कि एक वस्तु को मान लेते हैं ए, एक वस्तु को बी मान लेते हैं, चलिए इसको भी ठीक है। फिर वो कहते हैं अब भाई दो वस्तु होंगे जब, तो इनका कुछ वेट होगा। अब इनका वेट क्या होगा देखने वाली बात। तो उन्होंने कहा एक का वेट मान लेते हैं m1 और एक का m2। तो न्यूटन जी सबसे पहले क्या बताया, हमको दो चीज लेने हैं, दो वस्तु लेने हैं, दो पिंड बहुत बड़ा है, तो पहले हम वस्तु की बात करते हैं। दो वस्तु मान लीजिए, बेसिकली ले लिए कुछ हम, उनका वेट m1 m2 मान लिए। तो ये जो a और b है, ये हो गई वस्तु, m1 ये हो गया भार और ये हो गया भार। यहाँ भार का तात्पर्य द्रव्यमान से है, द्रव्यमान से। न्यूटन जी ने कहा भैया दो वस्तु जाइए मार्केट से, दो वस्तु लेके आइए। गए भैया लेके आए, तो कहे रखिए, रखे तो कहें अब इसका वेट भी होगा, वेट कर लो। तो उसका वेट किया m1 m2 आ गया। तब वो क्या कहते हैं कि जो इसका वेटवा है, ये इसका जो वजन है, इसको करना क्या है कि जो F है ना, इसके समानुपाती होगा। m1 और m2 इसके समानुपाती होगा, यानी कि वस्तु a b का गुणनफल, इसका गुणा होगा तो ये गुणनफल ये इसके समानुपाती होगा। फिर हाँ भाई यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, यह कोई इसके समानुपाती होगा। तो बोलेगा रुको, अभी तो दो वस्तु को वजन लिए, उसको जोड़ दिए, तो इससे ये थोड़ी ना होगा गुरुत्वाकर्षण का पता चल गया। नहीं रुकिए, अभी जब वस्तुआ हवा में जाएगी या कहीं जाएगी तो कुछ दूरी तय करेगी ना। अब दूरी वाली फैक्ट वाली बात आ गई। अब दूरी तय करनी रही है, तो देखिए उन्होंने कहा जो ये दोनों के बीच की दूरी है ना, ये दूरी है, डिस्टेंस हुआ, ये r है। बोले दो वस्तु लिया, सबसे पहले इनका द्रव्यमान होगा m1 m2, द्रव्यमान भी मिल गया। फिर बोले कि ये इनका द्रव्यमान जो होगा, इनका गुणनफल इनके बीच लगने वाले बल F के समानुपाती होगा। इतना तो क्लियर हो गया। और फिर बोले अभी रुकिए, अभी इसमें काम नहीं हुआ है। अभी बोलते हैं कि F तो ठीक है, जो ये R है, इनके बीच की दूरी R है, यहाँ से R माने है ना। अभी इसका खेल क्या है? इसका खेल ये है कि जो ये लगने वाला बल है दो पिंडों के बीच, अब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसके दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग का, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया। तो उन्होंने क्या बताया, सर्वप्रथम दो वस्तुएं लेनी है, दो वस्तु मान लीजिए ले लिए, देखिए दो वस्तु हैं, इसका वेट m1, इसका वेट m2। बोले दोनों को तौल लो, तौल को साथ में कर लो, दोनों का वेट साथ में हो गया। सबसे पहले ये लिखा गया, देखिए बराबर m1 m2। उसके बाद बोले कि जब इसको तौल रहे थे तो इनके बीच कुछ दूरी थी, मान लीजिए दूरी थी कुछ, जिसे हमने r मान लिया यहाँ पे। जब ये r जब यहाँ पे दूरी माने, तो उसके बाद तो r तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जो इनके बीच बल लगेगा ना, तो पहले तो द्रव्यमान समानुपाती हो जाएंगे, दोनों का गुणन, द्रव्यमान का गुणनफल समानुपाती हो जाएगा। उसके बाद बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप कहेंगे चलिए इतना समझ में आ गया, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। समानुपात का मतलब होता है
किसी चीज के सामने कुछ लिख देना, तो समानुपात हो गया। अब व्युत्क्रमानुपात, बस इसको इसे बटे में अगर एक के सामने कोई बटा कर दिया तो हो गया व्युत्क्रमानुपाती। इतना फाइंड। अब चलिए इतना तो हो गया। तब बोले कि भाई इसको ऐसा है, समीकरण 1 मान लीजिए समझने के लिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसमें देखिए यफ है। अब ये जो निशान है आप देखिए, ये निशान है ना, अब इसको हटाना पड़ेगा। सवाल अगर सॉल्व करना है फार्मूले तो क्या करेंगे, तो न्यूटन जी कहते हैं कुछ करना नहीं भैया, एक जी महाशय हैं जिनको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जी महोदय लाइए, यह लिखा और बराबर लगाया। जब इन दोनों को हटाया तो यहाँ पे क्या लाया, यहाँ पे लाया जी, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक, जी आ गया। तो अब जी का प्रयोग कहाँ हुआ, अरे तो बोले भैया कुछ नहीं करना है, जी आ गया, m1 डॉट m2 हो गया, और ये देखिए ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचे हो गया, और ऐसे इसको लगा के ऐसे कर दिए और बोले ये देखिए आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया। यही है फार्मूला गुरुत्वाकर्षण का, जो न्यूटन जी से वो देखे निचवा से ऊपरा, मतलब ऊपरा से निचवा आ रहा था, वही है जो यहाँ पे सिद्ध हो गया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बोले भैया जो वस्तु ले लो, ले लिए भाई, कुछ ले लिए दो, उनका वेट कर लिए, m1 आ गया, m2 आ गया ना। फिर बोले कि ऐसा इनका गुणा कर लो, इनके जो है, इनके जो द्रव्यमान है, इनका गुणनफल जो होगा, जो द्रव्यमान का गुणनफल होगा, जो गुणा करने पे होगा, वो ये आपके समानुपाती हुआ। और इनके पिंडों के बीच की जो दूरी r है, जो r है, दो पिंडों के बीच जो दूरी r है उसका वर्ग, मतलब कि r², मतलब कि दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो ये लीजिए, यह 2 बार था, एक बार लिख लीजिए, प्रोपोर्शनल हटाए, समानुपाती चिन्ह में हटाए, बराबर लगाए, जी लाए। क्यों जी लाए, क्योंकि जब भी समानुपात हटता है तब एक नियतांक आता है, इसलिए जी आया, और ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो यहाँ पे जी की एक वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। तो जी का एक वैल्यू होता है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको मान लीजिए इसको दे देंगे, 1 मिनट, दो पिंडों का द्रव्यमान आपको दे दिए, बीच की दूरी दे दिए, बोले भैया सवाल लगाओ, तो आपको यह निकालना रहेगा। तो जी की वैल्यू आपको पता होगी 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो पर किलोग्राम स्क्वायर लिखा है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -(2). तो आई होप हमको पता होगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, जिसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया। धन्यवाद।